स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर है। बिहार सरकार ने 65% आरक्षण का कानून पास तो कर दिया है, लेकिन इस कानून को न्यायपालिका द्वारा रद्द होने का डर लगातार सरकार को डरा रही है। इसीलिए आज 22 नवंबर को बिहार सरकार के कैबिनेट के बैठक में ये प्रस्ताव आया है कि बिहार सरकार का जो रिजर्वेशन का लॉ है, 65% आरक्षण नौकरियों में और नामांकन में, ये जो आरक्षण के कानून है बिहार सरकार के, उसको संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। और इसके लिए कैबिनेट ने आज प्रस्ताव पास किया है और यह प्रस्ताव अब भारत सरकार को जाएगा, क्योंकि 9वीं अनुसूची में बिहार आरक्षण कानून 2023 को केवल और केवल भारत सरकार ही डाल सकती है। तो क्या है पूरा मामला, ये आज हम जानते हैं कि संविधान की 9वीं अनुसूची अचानक चर्चा में आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर बिहार आरक्षण कानून को बचाना है 2023 को, जो 65% आरक्षण को लागू करता है, लागू भी हो गया है, और न्यायपालिका को रद्द करने से बचाना है, तो सरकार यह समझती है कि इस कानून को संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। क्या है बिहार आरक्षण कानून? बिहार विधानमंडल द्वारा सर्वसम्मति से पास हुआ है ये, और इसके तहत कुल आरक्षण बढ़कर 65% कर दिया गया है। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 20%, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 2%, बैकवर्ड क्लास के लिए 18% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए 25% आरक्षण। ये आरक्षण केवल नौकरी में नहीं है बिहार सरकार की, बल्कि बिहार सरकार का जो इंस्टीट्यूशन है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, जहां पर कोर्स की पढ़ाई होती है, कोर्सेज कराए जाते हैं, वहां नामांकन में भी 65% रिजर्वेशन की बात है। नौ ये कानून बन गया है और ये लागू हो गया है। राज्यपाल ने 18 नवंबर को दोनों विधेयकों को, एक एडमिशन वाला है और दूसरा नौकरी वाला है, दोनों में 65% रिजर्वेशन, दोनों कानूनों को जो विधानमंडल से पास थे, गवर्नर ने सहमति दे दी है 18 नवंबर को, और 21 नवंबर को दोनों अधिनियम बन गए हैं, क्योंकि गजट में प्रकाशित हो गया है और दोनों कानून लागू भी हो गए हैं। सवाल इतना नहीं है, क्योंकि अब इस कानून को न्यायपालिका में यानी पटना उच्च न्यायालय में चैलेंज करने की बात हो रही है। सरकार को लग रहा है कि पटना उच्च न्यायालय इसको रद्द कर सकता है, इसीलिए सरकार बिहार आरक्षण कानून को संविधान के 9वीं अनुसूची में कवर करना चाहती है, ताकि उसको बचाया जा सके न्यायपालिका द्वारा, क्योंकि न्यायपालिका इसको रद्द कर सकती है, ऐसा सरकार को डर है। संविधान की 9वीं अनुसूची में क्यों शामिल करने की सरकार कह रही है? आज कैबिनेट ने क्यों प्रस्ताव पास किया है? 9वीं अनुसूची में क्या है? केंद्र के कुछ कानून हैं और कुछ राज्यों के कानून हैं। कानूनों की एक सूची है जिसे 9वीं अनुसूची में डाला गया है समय समय पर, और इसलिए डाला गया है कि इन कानूनों की न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका नहीं कर सके, यानी ऐसे कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची में डाला जाता है। यही सोच, यही विचार बिहार सरकार का भी है, और इसीलिए कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है कि दोनों कानूनों को संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल दी जाए। बिहार सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में जो 65% आरक्षण का कानून है, बिहार आरक्षण कानून 2023, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने से कानूनी चुनौतियों से मुक्त हो जाएंगे बिहार का आरक्षण कानून 2023, ऐसा सरकार का सोचना है, और इसीलिए बिहार कैबिनेट ने इसको पास किया है। ना बिहार सरकार को डर है कि आरक्षण की जो ऊपरी सीमा पहले से फिक्स है, 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता। उस ऊपरी सीमा को क्रॉस करते हुए 65% आरक्षण का प्रावधान वाला कानून बन गया है,
और ये 2023 का लेटेस्ट कानून है। सरकार को लगता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर सकता है। बिहार सरकार का सोचना है कि जब तमिलनाडु का आरक्षण कानून जो 69% रिजर्वेशन देता है आज भी बचा हुआ है, सरकार सोच रही है, बिहार की सरकार, कि तमिलनाडु का कानून जब आज बचा रह सकता है 50% की सीमा के उल्लंघन के बावजूद, तो फिर बिहार के कानून को नवीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला जा सकता। इस प्रश्न पर भी हम वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। सरकार की सोच तमिलनाडु से प्रेरित है। क्या है नवीं अनुसूची, पहले यह जानिए। नवीं अनुसूची का प्रावधान ओरिजिनल संविधान में नहीं था। 1949 का जो संविधान था उसमें कुल मिलाकर 8 ही अनुसूचियां थीं। नवीं अनुसूची बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ी गई है। नवीं अनुसूची का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 31B में है और इसे पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ दिया गया था। 1951 में संविधान में संशोधन किया गया। एक साल ही बाद संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और कुछ ही समय के बाद एक नया अनुसूची 31B जो कहता है कि एक नवी अनुसूची होगी, जोड़ दिया गया। और इस अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों को कहा गया ये कानूनों की समीक्षा न्यायपालिका नहीं कर सकती। ये सिचुएशन उसमें डाला गया और इसलिए न्यायपालिका को आंख बंद करना पड़ेगा जब भी नवीं अनुसूची के कानूनों की बात आएगी। यानी न्यायपालिका का मुंह बंद करने के लिए नवीं अनुसूची का जन्म हुआ। लेकिन एक सवाल है, क्योंकि बिहार सरकार ने भी केंद्र के पास भेज दिया है अपना रिजर्वेशन कानून 2023। महोदय, इसको नवीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। क्या आपके मन में यह प्रश्न उठता है, क्या प्रक्रिया है किसी भी कानून को नवीं अनुसूची में डालने का, चाहे वो केंद्र का कानून हो चाहे वो राज्य का कानून हो। बहरहाल बिहार का 2 रिजर्वेशन कानून केंद्र के पास फॉरवर्ड हो रहा है, भेजा जा रहा है, नवीं अनुसूची में डाला जाएगा। कैसे, क्या प्रक्रिया है, वही मैं बता रहा हूं। नवीं अनुसूची में डालने की प्रक्रिया साधारण नहीं है। संविधान में संशोधन करना होता है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही किसी भी कानून को नवीं अनुसूची के बास्केट में डाला जा सकता है। यह इंपॉर्टेंट पहली बात है। पहला संविधान संशोधन जब किया गया तो उस समय 13 कानून को नेहरू जी के टाइम में सबसे पहले जोड़ा गया और बाद में अनेक बार संविधान में संशोधन हुए और नवीं अनुसूची में डाले गए कानूनों की कुल संख्या समय समय पर बढ़ती गई और आज के डेट में 284 कानून हैं, 284 जो नवीं अनुसूची में डाले गए हैं, आज के डेट में हैं। विदित हो कि अंतिम बार जो डाला गया है नवीं अनुसूची में, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता रहा हूं, अंतिम बार जो डाला गया है वो डाला गया है 78वां संविधान संशोधन 78, और ये अमेंडमेंट हुआ था 1995 में। यानी 95 में अंतिम बार किसी कानून को नवीं अनुसूची में डाला गया था और उस समय क्रम संख्या 258 से लेकर 284 पर, यानी इतने सब कानूनों को 258 से लेकर 284 तक, यानी कि कुल मिलाकर 27 कानूनों को 1995 में 78वें संविधान संशोधन द्वारा नवीं अनुसूची में जोड़ा गया और आज भी हैं। यानी 95 के बाद, अब समझिए बात को, यही समझना है, 1995 के बाद 28 वर्ष बीत चुके हैं। इन 28 वर्षों के दौरान किसी भी अन्य कानून को नवीं अनुसूची में नहीं डाला गया है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिहार सरकार इस बात को समझ रही होगी, ऐसा मानना है। पिछले 28 साल में सिंगल लॉ नवीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है। हाल में जो मराठा आरक्षण कानून था, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया मराठा आरक्षण कानून को 2021 में। क्यों मराठा आरक्षण कानून को नवीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया? किया जा सकता था,
केंद्र अब किसी को नहीं डाल रही है 9वीं अनुसूची में। गुज्जर का कानून था, उस सब में 50% से अधिक आरक्षण था, लेकिन इन आरक्षण कानूनों को अन्य भी राज्य का था, गुज्जर का था, मराठा का था, छत्तीसगढ़ का था, इन कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई, क्योंकि 9वीं अनुसूची का ताला बंद किया जा चुका है। ये अब स्थापित लगभग हो गया है कि अब किसी भी कानून को भारत की सरकार 9वीं अनुसूची के बक्से में नहीं रख रही है, क्योंकि ये बात क्लियर है कि 9वीं अनुसूची अब आसान नहीं रह गई है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। तो यह इंपॉर्टेंट बात है। मराठा आरक्षण कानून या अन्य कई राज्यों में 50% से अधिक आरक्षण देने की बात आई, विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया। ये लोग भी चाहते और केंद्र चाहती तो 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता, नहीं डाला गया और सभी कानून रद्द हो गए, क्योंकि 50% की ऊपरी सीमा से अधिक रिजर्वेशन था। यह इंपॉर्टेंट बात है। ये 50% का सीमा कहां से आ गया भाई? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमा 1992, याद कीजिए, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमा 1992 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिजर्वेशन 50% के सीमा में होना चाहिए। 1992 के बाद कई राज्यों ने 50% के सीमा का विस्तार कर दिया, 60%, 70%, 80% लोग गए, लेकिन ऐसे किसी भी कानून को 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया, सिवाय तमिलनाडु का रिजर्वेशन लॉ जो 93 में डाला गया था, आज भी है, लेकिन वह लॉ भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है 2012 में, आज भी लंबित है। तमिलनाडु वाला कानून भी अंडर चैलेंज है, डिसीजन नहीं हुआ है, पेंडिंग है। देखिए क्या होता है। स्पष्ट है 65% आरक्षण का प्रावधान करने वाले बिहार आरक्षण कानून 2023 को भी केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं कर सकती। 28 साल से 9वीं अनुसूची का ताला बंद है, तो फिर किसी भी राज्य के आरक्षण कानून को 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जा रहा है, तो फिर बिहार आरक्षण कानून को कैसे डाला जाएगा? क्योंकि 50% से अधिक आरक्षण मतलब सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी केस 1992 का सीधे सीधे उल्लंघन, और ऐसे कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल देने पर भी वो बच नहीं पाता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और 28 साल से किसी भी कानून को 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया है। रिजर्वेशन कानूनों को भी कई राज्यों ने प्रयास किया, सफल नहीं हुए। पिछले 2022 में झारखंड ने भी आरक्षण को बढ़ा दिया पूरा, वो भी दिल्ली में गया, लेकिन नहीं डाला गया। ये अब स्थापित हो चुका है, इस्टेब्लिश्ड हो गया है कि 9वीं अनुसूची का दरवाजा लगभग बंद है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा अब किसी भी कानून की हो सकती है। न्यायपालिका के मुंह पर ताला नहीं लगाया जा सकता। दैट्स इंपॉर्टेंट। नाउ 31वीं जो 9वीं अनुसूची है वो कहते हैं कि वो रेट्रोस्पेक्टिव है। इंपॉर्टेंट बात है समझने का। पूर्व व्यापी यानी कोई लॉ है जिसे न्यायपालिका रद्द कर देती है, लेकिन रद्द करने के बाद भी अगर वह लॉ 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए तो वह लॉ पुनः जीवित हो जाती है, वो लागू हो जाता है, वैध माना जाता है। इसीलिए 9वीं अनुसूची एक आशा की किरण है, लेकिन मृग मरीचिका है। नजदीक जाइएगा तो लगेगा कि और दूर चला गया। 28 साल से ये नहीं हो पा रहा है। 9वीं अनुसूची के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उस समय की आवश्यकता थी, आज समय बदल गया। नेहरू जी का समय था, शासन था, भूमि सुधार की आवश्यकता थी, और इसलिए भूमि सुधार जो भी किया जाता न्यायपालिका रद्द कर देती, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। शुरू में जैसे ही संपत्ति किसी का लीजिए वो रद्द कर देता था, लोग कोर्ट में जाते थे। तो भूमि सुधार के लिए कैसे हो, तो नेहरू जी ने सोचा, तरकीब लाया, 9वीं अनुसूची का कॉन्सेप्ट आया और कहा गया कि भाई इसको न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए ये लाया गया था। 8 मई 1951 को नेहरू जी ने अनंतिम संसद में, क्योंकि संसद तो बना, चुना हुआ संसद तो 1952 में आया, उसके पहले तो संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी। ये पहला संविधान संशोधन 31B
और वही 31वीं 9वीं अनुसूची का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति की मंजूरी हुई और 9वीं अनुसूची एक ऐसे बक्सा के रूप में आ गया, एक ऐसा बॉक्स जिसके ताला जब लगा दिया जाए, उसमें कानून डाल दिया जाए तो न्यायपालिका का मुंह बंद, न्यायपालिका उसकी समीक्षा नहीं कर सकती। यह शुरू का कॉन्सेप्ट था। आपके मन में होगा कि आज क्या स्थिति है। चलो पहले तो यह बात हुई जिस मंशा के साथ 9वीं अनुसूची लाया गया, क्या 9वीं अनुसूची आज भी न्यायपालिका का मुंह बंद करने में सक्षम है? तो समझिए इस बात को। केशवानंद भारती का जजमेंट आपको समझना पड़ेगा। 1973 में सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है किसी भी भाग में, संविधान के किसी भी आर्टिकल में, किसी भी भाग में, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत, लेकिन भारत की संसद एक चीज नहीं कर सकती। ये नया कॉन्सेप्ट आया, संविधान का मौलिक ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर में पार्लियामेंट बदलाव नहीं कर सकती, और अगर बदलाव करने की कोशिश करती है तो न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसे इस आधार पर रद्द कर देगा कि पार्लियामेंट का जो संशोधन है, अमेंडमेंट है, वो संविधान के मौलिक ढांचे का हनन करता है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये कॉन्सेप्ट 73 में आया और 73 के पहले ही 1951 में ही 9वीं अनुसूची आ गया। आगे देखिए, आई.आर. कोल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य, आई.आर. कोल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007, ये एकदम लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। ये लकीर है पत्थर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भूल जाओ, 9वीं अनुसूची में शामिल कानून न्यायपालिका की समीक्षा के परे है। न्यायपालिका की आंख 24 घंटे 7 दिन खुले हैं। भले ही तुम 9वीं अनुसूची के बक्से में किसी कानून को डाल दो, न्यायपालिका उसके ताला तोड़कर उसकी भी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती का जजमेंट डेट है। 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी कानून 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं, सभी कानूनों को कोई भी व्यक्ति चैलेंज कर सकता है कोर्ट में, इस ग्राउंड पर कि वह लॉ संविधान के मौलिक ढांचे का हनन करता है, या वह लॉ संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, 19 स्वतंत्रता का अधिकार और 21 जीवन और व्यक्तिगत आजादी के अधिकार का हनन करता है। तो ये आई.आर. कोल्हो का मामला 2007 में कहा कि भैया 2007 के बाद यानी कि 1973 24 अप्रैल के बाद कोई भी कानून भले डाल दो आप 9वीं अनुसूची में, कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यायपालिका के स्कैनिंग से, न्यायपालिका के एक्सरे से कोई कानून नहीं बच सकता, चाहे वो 9वीं अनुसूची का कानून हो या अन्य कोई भी कानून हो। तो यह बहुत स्पष्ट है, इसे जानने की आवश्यकता है। आज की तिथि में न्याय की स्थिति क्या है? 9वीं अनुसूची के तहत कोई भी कानून यदि मौलिक अधिकारों यानी 14, 19 और 21 या संविधान के मूल ढांचे का हनन करता है तो वैसे कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है और वैसे कानून को न्यायपालिका शून्य घोषित कर सकता है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन टू अंडरस्टैंड। नाउ प्रश्न है, आया हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 2018 में, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। यह सही है, संसद ही डालती है किसी भी कानून को 9वीं अनुसूची में संविधान संशोधन करके। वन, और दूसरा स्टेटमेंट, 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून विशेष की वैधता का परीक्षण किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता और उस पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। केशवानंद भारती और आई.आर. कोल्हो केस 2007 के बाद अब ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 9वीं अनुसूची के कानून भी न्यायपालिका की स्क्रूटनी से, न्यायपालिका के एक्सरे से नहीं बच सकता। इसलिए पहला सही है, दूसरा गलत है, यानी केवल एक सही है। सही उत्तर होगा ए, यानी केवल पहला कथन सही है। दूसरा प्रश्न, 9वीं अनुसूची को भारत के संविधान में किसके प्रधानमंत्री काल में डाला गया? मैं आपको बता चुका हूं, 1951 में पहला संविधान संशोधन और 9वीं अनुसूची का निर्माण,
यानी यह जवाहरलाल नेहरू के टाइम में ये काम हुआ। सही उत्तर है ए, जवाहरलाल नेहरू। अब मेंस में क्वेश्चन यूपीएससी में 2016 में आया है। कोहिलो केस में क्या अभी निर्धारित किया गया था? आईआर कोल्हो केस की बात कह रहा है। इस संदर्भ में क्या आप कह सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के बुनियादी अभिलक्षणों में प्रमुख महत्व का है? 2016 यूपीएससी मेंस जीएस का क्वेश्चन है। व्हाट वाज हेल्ड इन आईआर कोल्हो केस? इन दिस कॉन्टेक्स्ट कैन यू से दैट जुडिशियल रिव्यू इज ऑफ की इंपॉर्टेंस अमॉन्गेस्ट द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये आपका इंपॉर्टेंट जजमेंट। तो बिहार सरकार के बारे में मैं कह रहा हूं, अगर बिहार आरक्षण कानून, पहली बात तो 28 साल से कोई भी कानून नहीं डाला जा रहा है 9वीं अनुसूची में, लेकिन अगर डाल भी दिया गया तो न्यायपालिका का मुंह बंद नहीं किया जा सकता है। आईआर कोल्हो केस 2007 और केशवानंद भारती के जजमेंट के बाद कोई भी कानून, 284 कानून है आज के डेट में, और 10 कानून उसमें डाल दो बक्से में, जिस बक्से का नाम है 9वीं अनुसूची। सारे कानूनों को आप चैलेंज कर सकते हो 2 ग्राउंड पर। पहला ग्राउंड कि वह कानून संविधान के मौलिक ढांचे का हनन करता है, और दूसरा कि वह कानून 14, 19 और 21 आर्टिकल का हनन करता है। क्लियर है। कैबिनेट का प्रस्ताव आज पास हो गया है 22 नवंबर 2023 को। केंद्र सरकार के गोल पोस्ट में चली गई है ये बॉल, केंद्र सरकार के गोल पोस्ट में है, उनके कोर्ट में चली गई है। भैया इसको डाल दिया जाए 9वीं अनुसूची में, लेकिन लीगल पोजीशन वही है जो इस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। ये बहुत ही एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया गया है। कैसा लगा? अपने सुझाव जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।